हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो पीएमईजीपी योजना का लाभ आप आसान तरीका से कैसे ले सकते हैं। पीएमईजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आसान तरीके से कैसे आप पीएमईजीपी में लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करना चाहते हैं या कोई सर्विसेज का काम करना चाह रहे हैं तो ही आपको पीएमईजीपी योजना का फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप सेल परचेज का कोई काम करते हैं तो आपको पीएमईजीपी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये प्लान जरूर रखिए मन में, जो आपको पीएमईजीपी योजना में सर्विसेज या आपको किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ही आपको लोन मिलेगा। इसमें भी दो कैटेगरी बना हुआ है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप सर्विसेज का काम करना चाह रहे हैं तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें भी अगर आप लोन लेते हैं तो आपको टर्म लोन भी लेना होगा और आपको कैश क्रेडिट भी लेना होगा, मतलब सीसी लोन भी लेना होगा। आपको 60-40 का रेशियो चलता है। अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो आपको 60% टर्म लोन मिलेगा और अगर आप सीसी लेते हैं तो आपको 40% सीसी लोन लेना पड़ेगा। पीएमईजीपी योजना के गाइडलाइन में ही लिखा हुआ है कि आपको 60-40 के रेशियो में ही आपको लोन लेना है। तो हम आपको कहेंगे जब भी आप अप्लाई करिएगा यह चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा, जो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है वो 60-40 के रेशियो में बना हुआ है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, आप जो यूनिट लगाने जा रहे हैं वह आप रूरल एरिया में लगाने जा रहे हैं या अर्बन में लगाने जा रहे हैं। अगर आप रूरल एरिया में इस बिजनेस को चलाते हैं तो आपको 35% तक का सब्सिडी मिल सकता है। अगर इसी को आप अर्बन एरिया में लगाते हैं तो आपको 25% तक का सब्सिडी मिलेगा। तो हम आपको कहेंगे, अगर आप पीएमजीपी लोन लेते हैं और किसी तरह कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको रूरल एरिया में स्टार्ट करें, जो कि अब 35% तक का फायदा आपको मिल सकता है। इसके बाद जब हम पीएमजीपी लोन अप्लाई करते हैं उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है जो किस नोडल पदाधिकारी को आप भेजना चाहते हैं, किस नोडल एजेंसी को आप इस योजना का फॉर्म भेजना चाह रहे हैं। तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अप्लाई के समय में इसको डीआईसी भेजिएगा, क्योंकि डीआईसी ऑफिस हर जिला में बना हुआ है और दूसरा एजेंसी जो है हो सकता है आपके ज़िला में अवेलेबल नहीं भी हो। तो डीआईसी भेजने से आसान से आप वहाँ जाके विजिट करके अपना इंटरव्यू देकर आप इसको बैंक भिजवा सकते हैं। दूसरे नोडल एजेंसी को अगर भेजते हैं तो हो सकता है जो आपका फॉर्म बैंक भेजने में काफ़ी लेट हो सकता है। जिस समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उस समय ध्यान रखिएगा, जिस प्रोजेक्ट को आप पीएमजीपी में अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में एकदम डिटेल से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डिटेल से पता नहीं रहेगा तो आप अप्लाई भी करते हैं और बैंक जाता है तो बैंक मैनेजर को यह लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसको आइडिया नहीं है तो उसको हम लोन कैसे दें, क्योंकि नए लोग को लोन देने से सब बैंक डरता है। बहुत सारे लोग तो अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनको डिटेल से नहीं पता होता है, जिसके कारण उनका फॉर्म हमेशा रिजेक्ट हो जाता है या बैंक को लोन देने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो हम आपको कहेंगे जो जब भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए या कोई भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए तो उसके बारे में जरूर डिटेल से जानकारी ले लीजिए। अगर डिटेल जानकारी आपको नहीं होगा तो लोन देने में काफ़ी दिक्कतें आपको होगी। अगर आप पीएमईजीपी योजना में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8 पास होना चाहिए। 8 से ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन है कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 8 आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 8 पास आउट होना चाहिए, तो आप इस प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएमईजीपी योजना में मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 35% तक का सब्सिडी आपको मिल सकता है। पीएमईजीपी योजना में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं मिनिमम 10% आपका मार्जिन मनी उसमें होना चाहिए, मतलब जितना भी आपका लोन होगा उसका 10% आपको लगाना है। इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा, तो हम आपको कहते हैं जो आपका लोन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट का डिटेल से जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण दिक्कत होता है। इसके बाद मेनली आप यह भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख तक होता है तो भी बैंक को लोन करने में बहुत आसान होता है। अगर 10 लाख से ऊपर का अगर लोन होता है तो बैंक उस केस में आपसे कलेक्टर का डिमांड करता है। तो हम कहेंगे जो भी आप प्रोजेक्ट लगाइए, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट आप 10 लाख तक का ही लगाने का प्लान करिए और 10 लाख तक का लोन इजी वे में बैंक कर भी देती है और अपना प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं बैंक से लोन लेके। तो आप इस माध्यम से आप इजी वे में पीएमजीपी का लोन ले भी सकते हैं। अगर आप कहीं भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम आपको इंडस्ट्री लगाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, किसी भी तरह का लाइसेंस लेने में या रजिस्ट्रेशन लेने में,
गवर्नमेंट की सब्सिडी दिलाने में, इन सारी चीज़ों का हम आपका मदद कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।